अभ्यास है। जैसे अभी आप लोग को 3.25 वर्ष से तक उनका अभ्यास करे हो। अभी अभी बता रहे थे आप लोग कुछ भी नहीं जानते थे, और ये जो वेबिनार में आप लाभान्वित तो हो रहे हो, ये सब हमारे जो दोनों महासभा के वैज्ञानिक, प्रोफेसर, उद्योगपति, अध्यक्ष, मंत्री, उन्हीं के योगदान से ये हो रहा है। उनमें से एक आए हैं यहाँ जो लिखा हुआ जमालाल हपावत, बहुत किताब में है। कल ही सूचना गई थी, कई बार सूचना प्रचारित की गई है। अभी अभी उनको मैं कुछ साहित्य दूंगा, उनका जो फोटो छपे हैं, और अभी कुछ नए ग्रंथ भी आए हैं, वो विमोचन कराऊंगा, वो फोटो भी किताब में छपाऊंगा, और वो बताएंगे। कमललाल तो मेरे लगभग 27-28 वर्ष पहले के भक्त शिष्य है। उन्हीं के तरफ से विशाल ग्रंथ छपा है। सर्वोदय मनोविज्ञान यहाँ ही है। विश्व पर दो तीन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठियां हो गई है, और बीएड कॉलेज में चल रहा है। इसलिए पहले मैं उनको ये अभी बीच में ये कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित रहेगा। अभी जैसे बाबूलाल भाई बता रहे थे, वो भी हाँ हाँ, तो बोले मैं क्यों बोलो, वहां बोलो, वहां बोलो। टेप हो रहा है ना, गूगल में आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा है, आ रहा है, इसे नहीं बोलना है। यहाँ सब ये देखो, वाले विश्व केंद्र बरेली, जिन्हें पानी, जिन्हें धर्म प्रचार का विश्व केंद्र है। हमारे यहाँ जमनालाल जी हपावत जी के साथ जम्बू प्रसाद जी गाजियाबाद से वो पधार रहे हैं। वो भी कुछ अपना मंतव्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो यहाँ वो प्रस्तुत हो। जम्बू प्रसाद जी, हाँ ले लो, हाँ ले लो। सबको जय जिनेन्द्र। हम आज आचार्य श्री कनकनंद जी के महाराज सत्संग के दर्शन करने आए हैं सागवाड़ा योगेंद्रगिरी पे। और विशेष तौर से हमारे साथ में श्री जम्बू प्रसाद जी गाजियाबाद वाले और श्री जवाहरलाल जी आए हैं। आपको सबको मालूम है तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव अभी होने वाले हैं। उसकी मीटिंग हो चुकी है, और उसके मीटिंग के बाद चुनाव शायद जनवरी की 21 या 28 तारीख को होने वाले हैं। उसमें हमारे से जम्बू प्रसाद जी गाजियाबाद वाले जो इस पद के लिए उम्मीदवार हैं, ये बहुत दानी हैं, बहुत साइलेंट हैं। इन्होंने करोड़ों रुपयों को दान दिया है। बहुत सी जगह सभी साधु संतों के संघों में जहाँ जहाँ ये सेवा करते हैं, दान देते हैं। ज्ञानमती माता जी के वहाँ पे भी गए साल जो 6 साल का जो उसका प्रथम पुरस्कार इन्होंने लिया। ऐसे कई आचार्य, विराग सागर जी, विश्व सागर जी, कितने भी साधु संघ हैं, सभी आचार्य, खास करके आचार्य पुष्पन सागर जी और कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य हैं, और ये चुनाव लड़ रहे हैं इस साल। हमारी भावना है कि इनका पूरे देश में प्रचार हो। हम साधु संतों के साथ आचार्य जी का आशीर्वाद देने आए हैं कि आचार्य कुंती सागर जी के परम शिष्य और सबसे वरिष्ठ शिष्य कनकनंद जी महाराज के आशीर्वाद लेने हम यहाँ आए हैं। बहुत सेवाभावी हैं, और खास करके एक बात आप सबको मैं जानकारी में दे रहा हूँ कि आप इस अध्यक्ष बनने के बाद इनकी भावना है कि क्षेत्रों का विकास हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो, साधु संतों में कुछ काम करें। इसमें 8-10 करोड़ रुपए के खर्च करने की भावना है। और हमें आपको बताए खुशी हो रही है कि हमने उदयपुर प्राकृत भवन बना रहे हैं आचार्य श्री। उस भवन में अभी हम कल शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास पहले हो चुका है। इन्होंने 51 लाख रुपए दिए हैं, और बहुत बड़े दानी हैं। हम ये चाहते हैं आचार्य से आपका आशीर्वाद मिले, ये जीते और समाज सेवा करें, धर्म की सेवा करें। इस भावना से हम आपका दर्शन करने आए हैं। नमस्कार आचार्य श्री। जम्बू प्रसाद जी हैं ये, एक मिनट बोल दीजिए आप। ये भी बोलेंगे सागवाड़ा वाले, इनका विकास हो रहा है। आचार्य श्री को मेरा सत्सत बंधन। आचार्य श्री आगामी चुनाव के लिए जो भारतवर्षीय क्षेत्र कमेटी का इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए मैंने खुद अपनी भावना भाई है कि अपने शेष बचे हुए जीवन में से तीर्थों के लिए, चल तीर्थों के लिए कुछ अपना कार्य कर सकूं, कोई कार्य हो सके, इसी के लिए मैंने भावना भाई है
की क्षेत्र कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया को अपनाने का। आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि मतलब आचार्य श्री आशीर्वाद दें कि मैं अपने बचे हुए जीवन में से अपना कोई काम कर सकूं, ऐसा जो समाज के लिए हित में हो, साधुओं के हित में हो। और दो ही चीज आचार्य श्री मेरी है कि पंथवाद में नहीं मानता, और ये जो पंथवाद चल रहा है इसको मेरी सबसे पहली भावना है कि पंथवाद खत्म होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे साथ नरेंद्र मैं जी। चाहता हूँ कि हमारे जितने भी संत साधु हैं, परमेशी हैं, वो भी जो है एक पंच का है, अलग अलग मंच पे न बैठ के एक मंच पे बैठे। जैन एकता विश्व शांति के लिए काम चला है पूरी पृथ्वी में। इसके लिए मैं विनती करता हूँ आचार्य श्री अपने यहाँ से संदेश आचार्यों को मैं विनती करता हूँ। मैं छोटा सा अपना आदमी के संसार में जैन धर्म को बचाने के लिए आप भी एक हैं, तो आप एक होंगे तो समाज भी एक होगा। जैन एकता जम्बू प्रसाद जी के लिए भी साहित्य ले आओ। सबके लिए हमारे जम्बू प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही महान ऐसा अपना संकल्प दोहराया है। बहुत अच्छी उनकी भावना है। समाज को वो संगठित देखना चाहते हैं, समन्वय चाहते हैं, चतुर्विध संघ में वो समन्वय चाहते हैं। ऐसे जम्बू प्रसाद जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और वो निरंतर प्रगतिशील रहे, ऐसी उनके लिए शुभकामनाएं। जय ने जय तू शासनम। हमारे पधारे हुए सभी पदाधिकारी और सागवाड़ा श्री समाज के भी जो पदाधिकारी हैं सभी मिलकर आचार्य भगवान के साहित्य का यहाँ पर विमोचन कर रहे हैं, और आप लोग विमोचन का फोटो भी देख रहे हैं। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की। इसके पश्चात आचार्य भगवंत सभी पदाधिकारियों को भी अपना स्वरचित साहित्य दे करके उन्हें जिनवाणी की प्रभावना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और अभी ये जो हमारी वेबिनार चल रही है, इस वेबिनार में सबसे महती जो भूमिका है हमारी ग्लोबल महासभा की है, और जिसके पदाधिकारी यहाँ सभी आए हैं। मुख्य रूप से जमुना लाल जी हपावत, जो अभी आचार्य भगवान बता रहे थे। हाँ, सुरेंद्र जी, सुरेश ईशा, हाँ सुरेश जी ईशा, हाँ सुरेश, और दिनेश जी खोड़निया इसके राष्ट्रीय मार्गदर्शन में हैं। और नरेंद्र कुमार जी भी यहाँ पर आए हैं, उनके बंधु। आप आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हमारे नरेंद्र कुमार स्वयं यहाँ पर आए और वो स्वयं अपना परिचय। हाँ ठीक है, आ जाओ, अब बता दो। हमारे जमुना लाल जी इस विषय में वो स्वयं ही बताएंगे। जय जिनेन्द्र सबको। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी। अभी हमारे साथ में हमारे श्री नरेंद्र जी खोड़निया जो नगराध्यक्ष हैं सागवाड़ा के, उनके भाई श्री दिनेश जी खोड़निया जो हमारी ग्लोबल महासभा के राष्ट्रीय मार्गदर्शक, ट्रस्टी एवं प्रमुख हैं इस संस्था के। और हमारे साथ में समाज के सभी नाम एक ले लो। पवन जी गौड़िया, महेश जी सेठ, अश्विन जी, संतोष भाई, ये सब हमारे साथ में आए हुए हैं आचार्य जी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने। हम भी ये चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े और हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव के लिए जो हमारे जम्बू प्रसाद जी खड़े हुए हैं उनका आप समर्थन करें। हम ये चाहते हैं कि भले यहाँ के वोटर नहीं है, लेकिन अब ये अध्यक्ष बन के आए तो समाज इनसे जुड़े। हम चाहते हैं पूरे देश में इनका प्रचार हो। ऐसे दानी आदमी जो निश्चल भाव से, कहीं मालूम नहीं है कि इतना बड़े दानी आदमी जो कहीं प्रचार में कहीं सामने नहीं आए, तो हम चाहते हैं इतना करोड़ों रुपया खर्चा करें समाज और धर्म और तीर्थों में करना चाहते हैं, तो इनका हम समर्थन करें और आचार्य से आशीर्वाद देवें कि ये जीत कर आपका आशीर्वाद लेने आए। नमस्कार। बहुत सुंदर। हमारे जमुना लाल जी ने अभी सबका परिचय कराया। जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हैं ग्लोबल महासभा से, तीर्थ क्षेत्र कमेटी से और स्थानीय हमारी श्री समाज से भी सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। और सागवाड़ा का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर सब राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करने वाले, राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले श्री समाज के लोग भी हैं। और आचार्य भगवंत की, अच्छा हाँ, ये हमारे सुरेंद्र भाई, हाँ आप आ जाओ तो बोलो वो। हाँ
हम लोगों को तो मालूम नहीं है, इसलिए आप आ जाओ, आप स्वयं बता दो। आइए आप बोलोगे फिर हम बोलोगे, बैठ जाओ। हाँ बोलो, चालू। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और मैं अड़िंदा पाश्चात्य तीर्थ क्षेत्र का अध्यक्ष, और वाकई जैन एकता विश्व शांति का जो बुक है वो एक ऐतिहासिक है, और ये एक ऐसा, इसमें सारे संदेश लिखे गए हैं जो हर व्यक्ति इसका पालन करेगा तो जैन, आज एक जैन को एकता, ये एक होना बहुत जरूरी है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम जैन धर्म में जन्म लिया है, तो सभी जैनों को एक होना बहुत जरूरी है। बोलिए आप। हाँ, हमारे जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, ये अपना कुछ मंतव्य सुना रहे हैं। बहुत उदार भावी दानी व्यक्ति हैं। बोलिए जम्बू प्रसाद जी। आचार्य श्री के चरणों में सतत वंदन, सतत वंदन, सतत वंदन। आचार्य श्री, मेरी एक ही भावना थी कि मैं अपने अंतिम पड़ाव में समाज के लिए, धर्म के लिए कोई कार्य कर पाऊँ। इसीलिए मैं जैन समाज के आगे उत्थान के लिए भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी का चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव में मुझे अध्यक्ष पद की कोई मोह नहीं है, किसी चीज का मोह नहीं, सिर्फ मोह इतना है कि अपने समाज का उत्थान हो, उद्धार हो, सारा समाज एक हो और हमारे साधु संतों का आशीर्वाद मिले। आप भी जो है समाज में ऐसी प्रभावना करें कि जिससे कि समाज पंथवाद में जो बचा हुआ है, ये पंथवाद खत्म हो जाना चाहिए। और साधु जो अलग अलग चल रहे हैं उनसे भी मतलब मैं एक छोटा सा आदना प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ चरणों में कि आप भी इस कार्य को आगे बढ़ाएं, जिससे कि मतलब ये तो सभी गुरु जी जो है, आप 2-4 इसमें होंगे, बाकी तो पंथवाद ये हमारे संतों के द्वारा ही है। कहने को कुछ भी कह लीजिए, ये संतों के लिए ही द्वारा है। और हम जो है भक्त भी जो है संतों में बच गए। कोई किसी का ये मेरा साधु, ये मेरा भक्त, ये मेरे गुरु जी, ये मेरे, पर ये जब तक नहीं हटेगा समाज उत्थान नहीं कर पाएगा। और एहसास ऐसा हो रहा है आगे 50 साल बाद जैन धर्म का लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि इसका कुठाराघात सरकार के द्वारा भी, हमारे समाज के द्वारा भी, हमारे सभी लोगों की विनती है कि इसको जो दूर किया जाए, जिससे कि समाज आगे बढ़ सके, अपनी तीर्थों की रक्षा कर सके। तीर्थ नहीं बचेंगे तो हम पूजा पद्धति कहाँ से करेंगे, कहाँ जाएंगे। अब नए नए तीर्थ बन रहे हैं, आखिरकार ये भी 100-200 बार पुराने ही हो जाएंगे। जब हम पुरानों को भूल रहे तो इनको कैसे नहीं भूलेंगे। ये जो है हमारे संतों को भी सोचना चाहिए, समाज के श्रेष्ठों को भी सोचना चाहिए। मेरी बस बार बार यही है, समाज को बचाना है, धर्म को बचाना है, तो एक होना ही पड़ेगा, आज हो चाहे 100 साल बाद हो। बहुत सुंदर। हमारे जम्बू प्रसाद जी ने बहुत ही, इनका मंगलकारी प्रशस्त भाव है जैन एकता, विश्व शांति के लिए और सामाजिक सद्भाव के लिए, संगठन के लिए समावेशी भाव है। बहुत सुंदर अंत्योदय और सर्वोदय भाव है। ऐसे जम्बू प्रसाद जी के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ आचार्य श्री संघ की ओर से। उनकी भावना बिल्कुल आचार्य भगवंत की भावनानुकूल है, और आचार्य भगवंत इस विषय के बिल्कुल प्रायोगिक जाज्वल्यमान एक आदर्श रूप है। जैन एकता विश्व